जय श्री राम दोस्तों, दिस इज शुभम पटेल, द डायरेक्टर ऑफ एसपी कोचिंग क्लास। आज कुछ ज़्यादा टाइम के बाद मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक लेके आया हूँ, जिसका यूज़ हम रेशियो वाले चैप्टर में या फिर जो फ्रैक्शन होते हैं, मतलब भिन्न जो बटे वाली संख्या होती है, उनको सोल्व करने के लिए बड़े आसानी से, मतलब ट्रिक जैसे नॉर्मली हमने जो ट्रेडिशनल मेथड जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है उस मेथड से तो हम हमेशा करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, बट इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाइम बहुत कम लगेगा और बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं पहले कुछ ट्रेडिशनल मेथड की बात करता हूँ। उसके बाद जैसे यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल 2 माइनस 1/3, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस 1/3 मतलब 5/3, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में नहीं होता है। फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, मतलब फ्रैक्शन जो वैल्यू होगी उसको हमको छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, मिश्रित भिन्न में। जैसे 3 एकम 3 बचे, हासिल आए 2 और इधर 3 एज इट इज, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आप इसको देखोगे इस फ्रैक्शन को, तो ये 0.66 करके अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, जो कि क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम इतनी सारी प्रोसीजर करने के बाद अब जो हमारी ट्रिक है वो डायरेक्ट इससे यहाँ पे पहुँचाएगी हमको। ये 2-3 स्टेप्स जो हमने करी है ये स्टेप्स नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक और 2-3 ट्रिक और बताने वाला हूँ मैं। ये जैसे माइनस वाली है, फिर कुछ प्लस वाली है, फिर कुछ जैसे प्लस या माइनस दोनों एक साथ आते हैं उनको करने की है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और आसानी से समझें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये तो आपको शुरू से आता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इसको, अब हमारी जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक इसको सोल्व करने का तरीका ये बताती है आपको कि जो इसके आगे दिख रहा है उसमें से एक कम कर दो। जैसे 2 है ना, तो 1 कम कर दिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 गए तो 2 बचे और 2/3। ये एज इट इज हमारा देखते से ये वाला आंसर यहाँ इतनी सॉल्यूशन के बाद आया और यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्ट आया, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसको हम दोनों मेथड से करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे और ये वाली मेथड से भी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने लिखा आपको 25 माइनस 1/2, ठीक है। इसको आप नॉर्मली मेथड से करोगे तो 50 माइनस 1 49/2। उसके बाद फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा और इधर, ठीक है। हमारी ट्रिक क्या बोलेगी, भैया इसमें से 1 कम करो, 25 में से 1 कम किया 24, इन दोनों का डिफरेंस आया 1 और 2 नीचे एज इट इज, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और टफ एग्जांपल लेते हैं। अब हमारी जो मेथड है ना, उससे ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन तो हम सोल्व कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉर्मल जो स्कूल में जो पढ़ाई गई मेथड है उससे हम ये वाले क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आपके सामने में थोड़ा सा बड़ा सा रखता हूँ। जैसे 4639 माइनस 1/9 989/987, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें से इसको माइनस करोगे, फिर अपॉन में लिखोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, जब तक तो आपका टाइम पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। इससे आपका टाइम पूरी तरह खत्म, 15 से 20 मिनट यही क्वेश्चन ले लेगा। और यदि आपको ट्रिक पता है ना, तो इसमें से 1 कम किया तो ये 39 से 38 हो जाएगा। और यहाँ पे भैया इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो 2 ऊपर लिखा और 987 एज इट इज, ठीक है। ये आंसर आपका सोल्व, ठीक है। तो आप ट्रिक्स को फॉलो करें और आंसर को आसानी से निकालें। अब इसमें देखो एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि वो हर जगह इसको अप्लाई करते हैं, हर जगह अप्लाई। जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। मान लो मैंने ऐसा लिखा कि 25 माइनस 8/3। अब इसके अंदर फॉलो करते हैं कि भैया इसके आंसर बताओ, तो उनके दिमाग में सेट है कि भैया ने हमको ट्रिक बताई थी, तो उसको जल्दी से बोलते हैं कि 24 5/3, ठीक है। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि फ्रैक्शन आपका ऊपर बड़ी वैल्यू लेके बैठा है और नीचे छोटी वैल्यू लेके बैठा है तो आपको उसको नॉर्मली बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 25 एज इट इज हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, कैरी बचा 2
और नीचे 3, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस टाइप की सिचुएशन यदि आपके सामने बनती है तो 2 तो है आपके पास, एक और बढ़ा के इसमें से कम करना पड़ेगा। जैसे 2 है तो 3 कम कर दो, तो 25 में से 3 कम किए तो बचा 22, और इन दोनों का डिफरेंस आया 1 और 22। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। तो आई थिंक आपको ये वाली जो माइनस वाली ट्रिक होगी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे और बड़े आसानी से समझे। कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके हिसाब से आप कुछ क्वेश्चन आपके हिसाब से, एक क्वेश्चन दिया उसको ट्रेडिशनल मेथड से करा, हमारी मेथड से, हमारी ट्रिक से करा, आपको पता चलेगा डिफरेंस। ठीक है, और टाइम कितना कम लगता है। अगला देखते हैं। तो प्लस वाले में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपको 3 ठीक है 2 3/8 दे रखा है। ठीक, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो एक्चुअली में आप ध्यान रखना, यदि इन दोनों के बाद में आपको नॉर्मल सोलो करते आता है कि 8 दूनी 16, 17 18 19/8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। बट एक बात ध्यान रखना, इसको मैं ऐसा लिखूं या फिर ऐसा लिखूं कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों को सेम सोल्व करने का तरीका सेम है। ठीक, तो जब यदि प्लस होगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे मान लो आपको लिखा है 2 + 3/8, अब इनको कैसे करेंगे? तो इनको सीधे सीधे 2 3/8 लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा कोई सा फ्रैक्शन आ जाता है कि 2 + 3 5/8, इन दोनों को जोड़ो और इसको एज इट इज लिख दो। ठीक, क्यों? क्योंकि बात देखो करते हैं थोड़ी सी। 2 + 3 + 5/8, इन दोनों को प्लस किया, ये 5 हुआ और ये 5/8। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ नया तरीका देखा है इसके अंदर, तो मैंने आपको बताया, और आगे की कुछ मेथड्स हैं मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का थोड़ा सा वे चेंज किया है, तो मैं उसमें थोड़ा चेक करना चाह रहा हूँ कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।